साहब डिस्कस करने जा रहे हैं उसके प्रश्न उत्तर। पहले बच्चों है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। ये जो प्रश्न उत्तर है ये एक दो पंक्तियों वाले हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? बच्चा आंसर इसका उत्तर है कथा नायक की जो रुचि थी वो खेलकूद में अधिक थी। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब बच्चों जो थे वो छोटे भाई साहब से हर समय पूछते कि कहाँ पर थे। तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर भी छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई पर जो भाई था उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आया कि उसके मन में बड़े भाई साहब के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है बच्चों चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में कितने बड़े थे? तो बच्चों 5 वर्ष बड़े थे। और वे कौन सी कक्षा में थे? वो छोटे भाई साहब से 3 कक्षा आगे थे। आगे, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? पांचवा प्रश्न, बड़े भाई साहब जो थे वो बच्चों दिमाग को आराम देने के लिए तस्वीरें बनाते थे और किताबों पर कुछ लाइनें खींचते रहते थे। नेक्स्ट है बच्चों 25 और 30 वर्ड्स वाले, मतलब कि 25-30 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा, फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? बच्चों छोटे भाई साहब ने पहले तो ये सोचा था कि वो अपना जो टाइम टेबल ऐसे बनाया उसने कि वो उसमें हर सब्जेक्ट को, हर विषय को क्या कर रहा था, समय दे रहा था। उसने हर सब्जेक्ट को अपने जो है एक टाइम दिया था, पर हुआ क्या, उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? उसने जो अपना टाइम टेबल बनाया उसका पालन वो अपने खेल कूद में रुचि होने के कारण, खेल कूद की लालसा होने के कारण वो उसका पालन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है बच्चों दूसरा प्रश्न, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? जब छोटे भाई ने अपना सारा जो भोर का समय था वो सारा गुल्ली डंडे में लगा दिया और जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद वो घर बड़े भाई साहब के सामने आता है तो बड़े भाई साहब ने क्या किया, एक तलवार खींच ली और उसको बहुत डांटा फटकारा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं जो थी वो क्यों दबानी पड़ती थी? बच्चों देखो, जो बड़े भाई साहब थे वो हमेशा छोटे भाई साहब को क्या कहते थे कि वो समय का हमेशा सदुपयोग करें। ठीक है। बड़े भाई साहब ने अपनी मन की इच्छाएं इसलिए दबा ली थी क्योंकि उनके ऊपर छोटे जो भाई थे उनका पूरी तरह से जिम्मेदारी थी। अगर वो खुद ना पढ़ते या उसको खुद ना डांटते तो वो भी कभी ना पढ़ता। ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने मन की इच्छाएं पूरी तरह से दबा ली क्योंकि उन्होंने छोटे भाई साहब को पढ़ने के लिए प्रेरित करना था। अगर वो खुद अनुशासन का पालन नहीं करते तो छोटा भाई भी जो था वो अनुशासन का पालन कभी नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब जो थे छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़ा भाई जो था बच्चों वो छोटे भाई को हमेशा क्या सलाह देता था? अनुशासन में रहने की, समय का सदुपयोग करने की, खेलों से दूर रहने की। ठीक है। ये सलाह देते थे और इसलिए देते थे ताकि वो जीवन में अपने काफी आगे बढ़े और सफलता की ऊंचाइयों को छुए। ठीक है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? छोटा भाई जो था देखो बड़ा भाई साहब जो थे वो उसको डांटते थे इसीलिए वो पढ़ता था। ठीक है। जब उन्होंने थोड़ा सा अपना नरम व्यवहार अपनाया तो छोटे भाई ने अपना ध्यान जो था वो खेलने कूदने में लगा लिया। ठीक है। पहले वो उनके डर से ही पढ़ता था, जब उसका डर खत्म हुआ उसने थोड़ा सा नरम व्यवहार में आए तो उसने भी उनका फायदा उठाना शुरू कर दिया। ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न है 50-60 शब्दों वाले। ठीक है। पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या जो छोटा भाई था वो कक्षा में अव्वल आता? अपनी विचार दीजिए। बच्चों हमने देखा है जो बड़े भाई साहब थे वो हमेशा छोटे को डांटते थे, उसको समय का सदुपयोग करने के लिए बोलते थे, उसको खेल कूद से दूर रहने के लिए कहते थे। अगर वो बार बार बोलते थे बड़े भाई साहब उसको डांटते थे
तभी वो कक्षा में प्रथम आता है। अगर वो ना उसको डांटते हैं तो वो भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, ठीक है। अगर उनकी जो डांट थी, ठीक है, उसके कारण ही जो छोटा भाई था वो कक्षा में प्रथम आया था, कक्षा में अव्वल आया था। तो मेरे विचार से देखा जाए तो अगर बड़े भाई साहब उसको डांटते फटकारते ना तो वो कभी भी कक्षा में अव्वल नहीं आता, ठीक है। जो बड़ों के बच्चों जो डांट फटकार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो ये फायदा करती है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप अपने विचार से इनमें सहमत हैं? देखो बच्चों, जो समूची शिक्षा है, जो कहते हैं कि जो लेखक है वो समूची शिक्षा के जो तौर तरीके हैं उन पर व्यंग किया है उन्होंने। वो कहते हैं कि जो कक्षा में स्टडी आपकी होती है, कक्षा में जो पढ़ाई होती है वो जीवन में प्रैक्टिकली कम होती है वो, ठीक है। तो हम जो है मतलब कि कक्षा में पढ़ के आप किताबी ज्ञान ले लेते हो, उससे क्या होता है कि आप पास तो हो जाते हो, बट वो चीज़ें जब आप लाइफ में प्रैक्टिकली करते हो तो वो अच्छे से उतर नहीं पाती जीवन में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो ये कक्षा में आप पास हो जाते हो, प्रश्न उत्तरों को रट के आप मतलब वैसे हो जाते हो, स्टडी में तो पास हो जाते हो, पर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जीवन का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो अलग से है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? जैसे बच्चों हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा है कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ क्या है, व्यवहारिक ज्ञान से आती है, जब हमें प्रैक्टिकली होता है। देखो बड़े भाई साहब ने जो एग्जाम्पल हमें दी थी, ठीक है, अपने हेडमास्टर की माँ की एग्जाम्पल इसमें उदाहरण दी है, और जो अपने जो बड़े हैं उनकी वो उदाहरण देते हैं, क्योंकि बड़े भाई साहब ने बच्चों अपने जो बुजुर्ग थे उनको देखा हुआ था, उनके जीवन से उन्होंने बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है वो प्राप्त किए थे, ठीक है। तो उनके अनुसार जो जीवन की समझ है वो व्यवहारिक ज्ञान से आती है, प्रैक्टिकली ज्ञान से आती है, ठीक है। आगे है बच्चों, चौथा प्रश्न है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? जब उन्होंने देखा कि उनके भाई को जो है 2 बार फेल हो गए थे कक्षा में, फिर उन्होंने देखा कि जो बड़े भाई साहब हैं परंतु उनको क्या है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने से जो बड़े हैं उनके जो मतलब एक्सपीरियंस है उनको देखा हुआ है, उनके अनुभव को प्राप्त किया हुआ है। जब वो देखते हैं कि बड़े भाई साहब के कारण ही वो भी अव्वल इसलिए आया क्योंकि वो उसको डांटते फटकारते थे, इसलिए जो छोटा भाई था वो जब प्रथम आता है तो उसका जो है जब बड़े भाई साहब उसको सारे उदाहरण देते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, घमंडी लोग होते हैं, ठीक है, वो जब मतलब घमंड ज़्यादा करते हैं तो एक बार उनको जीवन में जाके नीचे झूठ गिरना पड़ता है। जब वो ये सारी उदाहरणें उसको समझाते हैं, अपने हेडमास्टर की माँ की भी उदाहरण देते हैं और अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी उदाहरणें भी देकर समझाते हैं, तो छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बच्चे, बड़े भाई की जो स्वभावगत विशेषताएं हैं वो बतानी है कि बड़े भाई साहब कैसे थे, अनुशासन का पालन करते थे, समय का सदुपयोग करते थे, जो छोटा भाई था उसको भी बोलते थे, ठीक है, उनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है, उनको अनुभव भी काफ़ी प्राप्त थे, वो व्यवहारिक ज्ञान में विश्वास करते थे, ठीक है बच्चों, ये स्वभावगत विशेषताएं हैं उनकी। आगे है बच्चों, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बच्चों पीछे भी हमने जितने भी प्रश्न करे हैं उसमें हमने यही समझा है कि जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना? उन्होंने हमेशा क्या है, अनुभव को ही महत्वपूर्ण माना है, एक्सपीरियंस को ही महत्वपूर्ण माना है। वो किताबी ज्ञान को कहते हैं कि किताबें पढ़ कर हम कक्षा में तो अव्वल आ सकते हैं, ठीक है, कक्षा में तो पास हो सकते हैं, पर हम जिंदगी में जीवन में सफल नहीं हो सकते। जिंदगी के जो अनुभव है, प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक ज्ञान है, उनसे हमें अलग से शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो उन्होंने अपने जो बुजुर्ग थे, जो अपने से बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, अपने जो सारे पूर्वज थे, उनसे भी काफ़ी प्रैक्टिकली ज्ञान अनुभव प्राप्त किया था, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने ये सारे जो प्रश्न उत्तर है इनको बड़े ध्यान से सुनना है और इनको करके भी देखना है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।